जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी हमारे देश में यदि किसी मूवी की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है तो भाई वो है द केरला स्टोरी। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह पर इसी मूवी के बारे में चर्चा हो रही है। इन सभी चर्चाओं के बीच में तमिलनाडु में इस मूवी के ऊपर एक अघोषित बैन भी लगा दिया गया है। सुनने में आया कि भाई मल्टीप्लेक्स सिनेमा के जो मालिक हैं उन सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो लोग इस मूवी को शोकेस नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, सभी का अपना अपना एक तरीका होता है, सभी की अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है जिसके तहत वो ये सब काम करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सीधे तौर पर तो भाई अरफा खानम शेरवानी का भी अब इस मूवी को लेकर एक रिएक्शन निकल कर सामने आया है, लेकिन उस रिएक्शन के ऊपर उनको चैलेंज दे दिया विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने। दरअसल अरफा खानम शेरवानी भी अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारे पॉडकास्ट करती हुई नजर आती हैं। इन पॉडकास्ट में अलग अलग लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करती हैं। ऐसे में ही इन्होंने अपने ही ट्वीट में मेंशन किया है कि भाई कश्मीर फाइल जो थी ये भी एक प्रोपेगेंडा ड्रिवन मूवी थी। तो यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा है कि भैया आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाएं और सिद्ध करके बताएं कि भाई हमारी मूवी में जो भी कुछ था वो गलत था। ज़रा देख लेते हैं दोनों ने ही क्या कुछ ट्वीट किए और उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। तो अरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी आर नॉट फिल्म्स बट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा, indoctrination of society, one film at a time. Love jihad is nothing but an Islamophobic conspiracy theory. Repeat after me, love jihad is a lie, love jihad is a propaganda. मतलब यहाँ पर मैडम ने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया है कि भैया जो भी कुछ है झूठ है और असलियत में कुछ भी नहीं है। हालांकि जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं या जो रोज़ की लगभग कोई ना कोई स्टोरी निकल कर आती रहती है कि किस तरीके से धर्मांतरण करने के ऊपर मजबूर किया जाता है, उस बारे में इन मैडम ने अभी तक कुछ भी ऐसा बोला नहीं है विशेष तौर पर अगर हम समझे तो। अब इसके ऊपर हॉकाई ने एक ट्वीट करते हुए इनको रिप्लाई किया है कि दिस इज 2009 आर्टिकल, केरला हाई कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज टू प्रिवेंट लव जिहाद, कोटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ 4000 कन्वर्जन आउट ऑफ लव अफेयर. It was CPM government. CM Achuradandan later on record speaks about PFI plans aiming to Islamic State. It's been at least 25 years of denial. ये आर्टिकल भी इन्होंने पोस्ट किए हैं कि भाई जिसमें इस बारे में बात करी गई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन्होंने सही लिखा है, इनको नहीं दिखेगा ये। इसके अलावा नवीद लिखते हैं, कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी आर स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्रूफ्स, बट गुजरात फाइल्स इज अ फैक्ट इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ट्रैशेस द बुक, सेज इट इज़ बेस्ड ऑन समरीज, कंजेक्चर्स एंड सपोजिशन, मतलब सपोज करने वाली चीज़ें होती है उनके ऊपर। रागिनी लिखा है, गुजरात फाइल्स स्टोरी बाय राणायुव, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, लीड एक्ट्रेस अरफा बेगम, प्रोड्यूस्ड बाय आइसिस। ये कौन है भैया? रिपीट आफ्टर मी, लव जिहाद इज रियल। अच्छा, ये वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। वरुण कुमार राणा लिखते हैं, रिपीट आफ्टर मी, लव जिहाद इज नॉट लाइक एंड इज नॉट लाई एंड अरफा खानम शेरवानी इज प्रोपेगेंडिस्ट. You are just rejecting the atrocities innocent women suffered because of radical Islamist insecurity and the idea of Ghazwa-e-Hind. राणायू का एक ट्वीट इन्होंने लगाया है कि ब्रेव सुप्रीम कोर्ट रीट्वीट एनडीटीवी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू बैन आमिर खान फिल्म पीके, सेज इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट. सीधी सी बात है, अगर आपको केरला स्टोरी नहीं पसंद है तो आप मत देखिए। 2009 में केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद रोकने पर कानून बनाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि पिछले 4 सालों में अफेयर के नाम पर 3 से 4 हज़ार धर्मांतरण हुए हैं। लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि वो भयावह सच है जो देश को दीमक की तरह संक्रमित कर रहा है। रेडिकल आइसिस, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा मूवी बोलना है, मॉडरेट पीसफुल्स हो जाएगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह के रिएक्शंस अरफा खानम शेरवानी के ट्वीट पर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अब इसके ऊपर विवेक जी ने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये वो ट्वीट है जो कि विवेक जी ने किया है। इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि ओपन चैलेंज है, सिंस एज एन एलिट जर्नलिस्ट यू मेंशन द कश्मीर फाइल्स, आई ओपनली चैलेंज यू टू डू अ पॉडकास्ट विथ मी एंड प्रूव विच फ्रेम डायलॉग शॉट सीन और फैक्ट इज नॉट ट्रू. फ्रेंड्स, टिल सच टाइम प्लीज आस्क हर टू स्टॉप दिस टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा. इसके ऊपर कमेंट अशोक श्रीवास्तव जी ने किया है कि इतना दम इनमें नहीं है। वोकफ्लिक्स लिखा है, घर वापसी हो जाएगी फिर तो इनकी। और राहुल लिखते हैं, कम ऑन खानू अरफा, टाइम टू शो यू हैव एन आयोटा ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन यू. धीरज अग्रवाल लिखते हैं, द बिगेस्ट इशू इस्लामिस्ट हैव विद दिस मूवी इज नॉट दैट इट कवर्स लव जिहाद पर से, बट दैट इट एक्सपोजेज हाउ मुस्लिम फ्रेंड्स प्ले अ रोल इन ब्रेकिंग चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द फैमिलीज. वर्चुअल सेड लिखते हैं कि वुड लव टू सी दिस, लेट इट बी डिस्कस्ड इन दी ओपन. ऐसा होगा नहीं, वैसे मुझे पूरा डाउट है. रिपीट आफ्टर मी अरफा, अरे भैया वेल सेड. ओ फैक्ट्स आर नो फैक्ट्स नॉट फैक्ट्स वाले चचा, तुमसे बात करना और दीवार पर सर मारना दोनों बराबर हैं. अच्छा जी, सीधी सी बात है, आपके मतलब की बात नहीं हो रही है तो आपको समस्या लग रही है, बाकी और कोई बात नहीं है. राजेश पटनायक ने यहाँ पर लिखा है कि दिस विल बी द रियल फेस ऑफ खानम अरफा एंड हर लाइक
दिस इज़ वॉट दे डू, दे विल डू वॉट एवर पॉसिबल टू ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रुथ बीइंग टोल्ड टू द पीपल। बिल्कुल देखिएगा ये कमेंट आप जाके। मेक फिल्म्स ऑन दीज इशूज़, हैव द गट्स टू डू इट। ऑक्सीजन शॉर्टेज किल 36 इन कर्नाटका हॉस्पिटल सेज हाई कोर्ट पैनल रिपोर्ट। बिल्कुल बनानी चाहिए भैया इनके ऊपर भी मूवीज़। कोरोना के ऊपर तो बनी रही है अभी एक मूवीज़, वैक्सीन वॉर करके नाम है शायद उसका, बन रही है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, आस्क योर सेल्फ अग्निहोत्री साहब। अच्छा जी, अग्निहोत्री साहब को अग्निहोत्री बोल रहे हैं, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती तभी लोग इसी तरीके से मीमबाजी करने लगते हैं। भाई है दम तो करो, नहीं है दम तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है भैया, इन दिस केरला स्टोरी ट्रेलर आई सॉ वन डायलॉग, शी से 7 Christians and 41 Hindus, total 48 are sent to the ISIS organization. Can you please publish with true evidence name list so that we all can jointly resist Kerala status quo versus ISIS? Other points in third comment. इसके बाद अगले ट्वीट में लिखा है कि anybody who believes in Allah and the last day should not harm his neighbor, and anybody who believes in Allah and the last day should entertain his guests generously, and anybody who believes in Allah। अच्छा ये सब लिखा हुआ है। विवेक पाल सिंह लिखते हैं, विवेक एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज़ टू गो, हाउ डू यू स्लीप एट नाइट आफ्टर प्रोपेगेंडा लाइज 24/7? आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ योर लाइवलीहुड, बट आई एम श्योर यू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव विदाउट कॉन्स्टेंटली लाइंग एंड स्प्रेडिंग हेट। I have below 2-3 points to answer. You please read the neutral view as per कुरान। अच्छा इन्होंने कुछ कुरान की जानकारी दी है भैया। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और पब्लिक अपनी अपनी बात कह रही है, लेकिन मुद्दा अभी भी बड़ा वाला यही है कि भाई आखिर किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हो। केरला स्टोरी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, मान रहे हैं कि भैया चलिए जो बोला जा रहा है कि ये 3 लड़कियों की कहानी, बिल्कुल मान लिया हमने, लेकिन अगर उन 3 लड़कियों का ब्रेन वॉश करा के उनके साथ ये काम कराया गया है तो क्या ये गलत नहीं है? और अगर ये गलत नहीं है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है, और अगर ये सही है तो फिर इसके बारे में बोलने में आखिर समस्या क्या है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।